अस्सलाम वालेकुम काबिल साद एहतराम किसान भाई और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, जैसा कि हम आप लोगों के साथ मुलाकात करते रहते हैं स्क्रीन के ज़रिए, तो हम आपको बताते भी रहते हैं कि हमारा ताल्लुक़ लिया से है और लिया जनूबी पंजाब में है। जैसा कि मौसम की जो तब्दीलियाँ हैं वो आप देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में एक जैसी हैं। इस साल मौसम सरमा थोड़ा लंबा हो गया और बारिश का मौसम भी रहा। जो हमारी हार्वेस्टिंग 1 अप्रैल को होनी थी वो हमारी लंबी होकर चली गई, 20 अप्रैल के बाद चली गई, मई के पहले हफ्ते में चली गई। तो नतीजा ये निकला कि हम काटन काश्त नहीं कर सके टाइम पर। और हमारे यहाँ जनूबी पंजाब में बिलखसूस ये लिया काटन का एरिया है, इसके साथ मुजफ्फरगढ़ है, वो भी काटन का एरिया है। तो यहाँ पर जो काटन है मौसमी काटन काश्त की जाती है, हम गंदम के बाद काटन काश्त करते हैं। तो इस साल हुआ ये है कि अप्रैल तक मौसम इंतहाई ठंडा चला और फिर अप्रैल के बाद मौसम यकलख्त गर्म हो गया और अब सूरत हाल इस तरह की चल रही है कि टेम्परेचर यहाँ हमारे पास 49 पे चला जाता है और नीचे आने का नाम ही नहीं लेता, दबा के रख देता है। तो इस तरह के मौसम में मैं फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट लिया में काटन फर्स्ट टाइम बेड्स पे ने काश्त की थी। ये एजाज़ हमें हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेड्स पे हमने काश्त की। जब हमने पहली दफ़ा काश्त की थी तो लोग यहाँ कहते थे कि ये जो है ना एक बेहतरीन फ़िक्रा बोलते थे, इश मास्टर मार जाना है, वो कैसे भी इतने ज़्यादा ये जो है ना पानी लगाएगा और ये वो करेगा तो इश मार जाना है। ख़वातीन भी यही कहती थी, मास्टर मार जाना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें एतमाद था अपने काम पर, इंशाअल्लाह ताला लोग इसको कॉपी करेंगे। और इस साल जो ड्रिल पे काश्त की गई कपास है वो तकरीबन हमारे पास 50 से 70% एक्सपायर हो गई है, जल गई है, उगी नहीं है, मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हुई है। अगर उग पड़ी है, जली भी नहीं है, तो उसके बाद ऊपर से गर्मी ने उसे इस तरह दबाया है कि वैसे ही उसका बुरा हाल हो गया है। मैं इस वक्त काटन में मौजूद हूँ अपने खेत में, ये मेरा कैमरामैन आप लोगों को दिखा सकता है। तो यहाँ हमने जो काटन काश्त की है ये कोई तकरीबन 14 मई 12 मई को हमने जो है ना ये काटन काश्त की है, बेड्स पे की है। लोगों ने हमें कॉपी किया है, ये यूँ समझें कि लोगों ने अपना तरीका तब्दील किया है। इस साल हमारे पास यहाँ हज़ारों एकड़ जो है ना काटन बेड्स पे काश्त हो चुकी है। अब बेड पे काश्त करने के बाद इसकी ग्रोथ भी अच्छी है और इसके साथ साथ जो है ना ग्रोथ अच्छी के साथ साथ फिर इसकी मैनेजमेंट ज़ाहिरी बात है कि करनी पड़ती है। अब जब काटन लगाई जाती है तो उस वक्त जब सीडर सीड लगाता है तो एक सीड की बजाय 2 सीड 3 सीड वो डाल देता है। जिस तरीके से मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूँगा कि ये मेरे पास ये देखेंगे, ये इस तरह ये पौधे हैं, अब ये आपको नज़र आ रहे हैं, अब आपको ये सिंगल नज़र आ रहे हैं। ये हमने आज काटन का पहला स्टेप, ये यानी कि इसकी जर्मिनेशन के बाद अगला मेहनत वाला जो काम है वो हमने अब किया है। एक तो इसके ऊपर ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर दिया, 2-4 दिनों में ये जड़ी बूटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जो आपको नज़र आ रही है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा जो अहम तरीन काम हमने किया कि ये आप देख रहे हैं कि ये हमने उखाड़ दी है। ये काटन जो थी ना इसमें ये हमने उखाड़ दी है। ये किस तरह थी कि यहाँ इसके साथ पौधा था, इसके साथ पौधा था, 2-2 3-3 4-4 पौधे एक ही जगह पे थे। तो हमने ऐसा किया कि खुद ही बच्चों को लगा के, लेबर भी आप लगा सकते हैं, हम तो मेहनत करने वाले लोग हैं, हमने तो खुद ही जो है ना यहाँ जहाँ 2-2 थे उसको उखाड़ के हमने सिंगल कर दिया है। ये हमारा पहला स्टेप है। इसकी खाद भी हमने अब शुरू कर दी है और साथ ही इसकी छिदराई भी हमने शुरू कर दी है। अब इस स्टेप पे हमने ये काम किया है। लास्ट ईयर हमने ये काम किया था कि ये आप डिफरेंस देख रहे हैं, ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1 फुट के बराबर है। लास्ट ईयर हमने फुट पे इसको मेंटेन रखा था
और उसका नतीजा ये निकला था कि कपास आपस में फंस गई थी, चुनाई करना मुश्किल हो गई, स्प्रे करना मुश्किल हो गई। इस बार हम इस तरह इंशाअल्लाह ताला करेंगे। अभी कुछ दिनों के बाद इनकी हेल्थ देखेंगे, इनकी बढ़ोतरी देखेंगे, फिर हम यूँ करेंगे कि एक ये पौधा दरमियान वाला निकाल लेंगे, एक ये पौधा दरमियान वाला निकाल लेंगे, तो पौधे का वक्फा ये बन जाएगा, ये दरमियान से निकल जाएगा, ऐसे ये दरमियान से निकल जाएगा तो वो वक्फा बन जाएगा। तो इस तरह वक्फा सेट करने से जितना इसका झाड़ ज़्यादा होगा, इसको टिंडा उतना ज़्यादा लगेगा और ये उतना ही ज़्यादा हमें पैदावार देगी। नाज़रीन, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फसलात के रेट्स के हवाले से किसान बड़ा परेशान है, होना भी चाहिए। ज़ाहिर बात है कि हम लोग ख़र्चा करते हैं और अगर हमारा ख़र्चा किया गया वापस ना आए तो ये बड़ी तकलीफ़ की बात है। रोटी रोज़ी अगर ना बचे तो तशवीशनाक बात ज़रूर है। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ गो है, अल्लाह ताला को बेहतरी फरमाएगा। काम तो बाज़-औक़ात शैतान को भी अच्छा करना पड़ता है, तो हो सकता है कि जो हमारे ऊपर मुसल्लत लोग हैं इनको भी किसी जगह पे भूले से ही इनसे अच्छा काम हो जाए और हालात बेहतर हो जाए। आप अपनी फसलात पे तवज्जो दें, कोशिश करें कि हमेशा कपास को प्लांटर पे काश्त करें। कोई ख़र्चा नहीं है प्लांटर पे काश्त करने का, पानी आपका कम लगता है और वक्त के साथ साथ उसका एक एक स्टेप उसको कवर करें। जैसा कि छिदराई वाला स्टेप है, ये बड़ा अहम तरीन स्टेप है। आप अपनी फसल की लाजमी छिदराई करें। कपास को अगर आप लोगों का पौधा झाड़ीदार नहीं है तो कम से कम 1 फुट पे रखें। अगर आप लोगों का पौधा झाड़ीदार है तो उसको 1.5 फुट से 2 फुट पे ले जाएं। आप 1.5 से 2 फुट पे ले जाएंगे, इनिशियली आपको लगेगा कि ये दरमियान वाला गैप पूरा नहीं होगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। हमने तजर्बा किया है कि जितना कपास को गैप ज़्यादा मिलता है उसको फल ज़्यादा अच्छा लगता है और पैदावार उसकी ज़्यादा बेहतर होती है। नाज़रीन, अच्छे अच्छे ख़यालात हम आप लोगों के सामने पेश करते रहते हैं। आज हमने आप लोगों को ये छिदराई का ख़याल और ये काटन की जो तैयारी है इब्तिदा में, इसका ख़याल पेश किया है। इंशाअल्लाह ताला हाज़िर होंगे नेक्स्ट एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।